गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात की है कि ये जो चैप्टर है इसमें किसके बारे कौन सा पीरियड के बारे में बताया है, मेडिवल पीरियड के बारे में। ठीक है, कि उस टाइम पे लोगों की क्या क्या मान्यताएं थी, क्या उनके रिलीजन के बारे में क्या सोच थी, उसके बारे में वो क्या सोचते थे, रिलीजन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने 2 ट्रेंड्स के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने किया था सूफिज़्म। ठीक है, उसके बाद था भक्ति मूवमेंट। ठीक है, सूफिज़्म हमने कंप्लीट कर लिया था, भक्ति मूवमेंट हम कर रहे हैं। तो सूफिज़्म में क्या था, सूफिज़्म में हमने क्या पढ़ा था कि सूफिज़्म कौन लेके आए थे। सूफीज़ जो थे, सूफीज़ कहाँ से आए थे, पर्शिया से आए थे। ठीक है ना, पर्शिया से आए थे। उसके बाद वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो गए, सेटल हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो सूफिज़्म ट्रेंड था वो चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो किस चीज़ को मानते थे, सूफीज़ जो थे वो किस बात पे स्ट्रेस देते थे कि गॉड क्या है, एक ही है, भगवान एक ही है और वो क्या है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि गॉड को अटेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ लव। ठीक है ना, कि लव के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गॉड को अटेन कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने किस पे स्ट्रेस दिया था, म्यूज़िक पे, डांसिंग पे। ठीक है, म्यूज़िक में जैसे कवालीज वगैरह आ गई, उस सबको उन्होंने कहा था कि म्यूज़िक के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, गॉड को जो है अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि सभी रिलीजन जो है वो बराबर है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन छोटा है जो कोई रिलीजन बड़ा है, ऐसा नहीं, क्योंकि सभी रिलीजन का जो मेन एम है वो क्या है, गॉड को अचीव करना, गॉड को पाना। ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि सभी रिलीजन जो है वो सेम है। अब उसके बाद कुछ मेन सूफी संत हुए हैं जिन्होंने क्या बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सोसाइटी को, जो उनका सोसाइटी का जो रिलीजन के लिए जो उनका नज़रिया था उसको चेंज किया। ठीक है, सोसाइटी में क्या थी, बहुत सारे ऐसे इविल्स थे, ऐसी बुराइयां थी जिनकी वजह से सोसाइटी जो थी वो डेवलप नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन इविल्स को दूर किया। जैसे सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद। ठीक है, तो ये सब कौन थे, सूफी संत थे। ठीक है, सूफी संत कौन होते हैं, जो इन्होंने क्या किया, सूफिज़्म का प्रचार किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि सूफिज़्म का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन सोसाइटी पे, मतलब इंडिया की जो सोसाइटी थी उस पर सूफिज़्म का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो सूफिज़्म का जो था बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि इसने क्या किया, लोगों को सोचने का जो तरीका था उसको चेंज कर दिया। पहले लोग कास्टिज्म में बिलीव करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, कास्टिज्म तो रहा लेकिन क्या हुआ, बहुत कम लोगों तक, मतलब ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, वो कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने सूफीज ने कहा था कि कास्टिज्म जो है, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से क्या हुआ, उनके जैसे जैसे फॉलोअर्स, जो जो सूफीज के फॉलोअर्स बनते गए, तो वो क्या उस चीज़ को उन्होंने मानना कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सूफीज ने क्या, सूफी संत जो थे उन्होंने क्या किया, मदरसास वगैरह ओपन किए ताकि लोगों को जो है उनके रिलीजन के बारे में एजुकेशन दी जा सके। ठीक है, और सबसे मेन जो लैंग्वेज थी मदरसास की वो कौन सी थी, उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, तो उर्दू जो है वो बेसिकली कहाँ की लैंग्वेज है, पर्शिया की। तो सूफीज पर्शिया से आए थे, इसलिए उन्होंने जो एजुकेशन देनी स्टार्ट की वो किस लैंग्वेज में देनी स्टार्ट की, उर्दू लैंग्वेज में। उर्दू के साथ साथ और कौन सी थी, पंजाबी भी थी, हिंदी भी थी, बट जो उनका मेन स्ट्रेस था, मेन फोकस था, वो क्या था कि उर्दू लैंग्वेज को क्या करना है, बढ़ावा देना है, उसको स्प्रेड करना है। तो इसलिए वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे, उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, तो उसका जो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए हैं, इनके जो थे सबसे बड़े डिवोटी, जो थे सबसे बड़े फॉलोअर थे, वो कौन थे, मुगल एम्परर थे अकबर। ठीक है, वो क्या थे, इनके बहुत बड़े फॉलोअर थे। ठीक है, और इन्हीं से जो है प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था दीन इलाही। क्या नाम रखा था, दीन इलाही। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा। तो भक्ति मूवमेंट भी जो थी, भक्ति मूवमेंट भी सेम थी सूफिज़्म की तरह, क्योंकि वो भी इसी बात को मानते थे कि गॉड क्या है,
एक ही है, ठीक है ना। तो ये भक्ति वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया था? इसका ये लिया गया था भज से। कहाँ से लिया गया था? भज से, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या होता है? टू एडोर। एडोर मतलब प्यार करना, ठीक है ना। तो भज से इसको लिया गया था। उसके बाद जो था इसका भक्ति जो है, भक्ति को हम किसके साथ रिलेट करते हैं? भक्ति का मतलब होता है हमारी जो फीलिंग है, ठीक है ना, हमारी जो फीलिंग है दैट इज भक्ति। कि हम अपनी मतलब सब कुछ भूल के, सब कुछ भूल के जो हम अपने इंटरनल माइंड से जब हम किसी को याद करते हैं दैट इज भक्ति, ठीक है ना। तो उसके बाद इनमें कुछ जैसे सूफी संत हुए हैं कुछ, जिनकी हमने बात की थी, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत, वैसे ही जो थे कुछ रिफॉर्मर्स थे भक्ति मूवमेंट के भी, जैसे रामानुजा आगे, गुरु नानक आगे, चैतन्य महाप्रभु आगे, ठीक है। ये सब कौन थे? रिफॉर्मर। रिफॉर्मर मतलब जिन्होंने क्या किया, भक्ति मूवमेंट को अलग अलग जगहों पे क्या किया? स्प्रेड किया, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है, किसी भी रिलीजन को स्प्रेड करना है, उसको स्प्रेड करने के लिए कोई ना कोई मतलब लोग ही स्प्रेड करते हैं, अपने आप तो वो स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे कोई एक मेन आ गया तो वो क्या करेगा, आगे अलग अलग जगहों पे जाते थे, वहाँ जाके अपने उसके बारे में जैसे समझ लो कि अब भक्ति मूवमेंट में क्या आ जाएगा? भक्ति मूवमेंट में अलग अलग गॉड के बारे में ये बताते थे। जैसे कोई कृष्ण का आ गया तो वो क्या करेगा, वो कृष्ण को फॉलो करता है तो वो क्या करे, अलग अलग जगह पे जाके कृष्ण के बारे में ही बताएगा कि हाँ वो ऐसे थे, वो वैसे थे, उनको फॉलो करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर गॉड को वो क्या करते थे, उनके उनके बारे में लोगों को बताते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, उनके फॉलोअर बन सके, ठीक है। तो ये आ गया हमारा भक्ति मूवमेंट। तो इनकी कुछ टीचिंग्स थी भक्ति मूवमेंट की। सबसे पहले उन्होंने किसकी बात की थी? यूनिटी ऑफ गॉड की, कि गॉड क्या है। उन्होंने बोला था यूनिटी ऑफ गॉड मतलब गॉड जो है वो एक ही है, ठीक है ना। कि हम क्या करते हैं, हम लोग हिंदू मैक्सिमम क्या करते हैं, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। तो उन्होंने कहा था ये सब क्या है, बेकार है, सिर्फ एक ही गॉड की क्या करनी है, पूजा करनी, क्योंकि भगवान जो है वो एक ही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, कि गॉड की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों है, ठीक है ना, गॉड ज़रूरी क्यों है। तो उन्होंने कहा था गॉड जो है वो हर जगह पर है। मतलब हम कोई भी, वो कहते थे कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो भगवान जो है हमें देख रहा है। तो वो कहते हैं गॉड जो है वो हर जगह पर है, इसलिए गॉड को मानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकि अगर हम गॉड को मानेंगे नहीं, अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, आप सोचते हो हमें नहीं कोई देख रहा, लेकिन वो ये चीज़ कहते थे कि गॉड जो है वो हर जगह पर प्रेजेंट है, वो हमें हर टाइम देख रहा है। तो इसीलिए गॉड क्या है, बहुत ज़्यादा गॉड को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किस पे स्ट्रेस दिया था? ट्रू भक्ति पे। ट्रू भक्ति मतलब वो कहते थे कि जो भी आपने भक्ति करनी है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, मतलब सच्चे दिल से करनी है। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए आपने पूजा कर ली, या वो सब नहीं करना है। जो भी करना है आपने अपने सच्चे दिल से करनी है। तो वो किस पे जोर देते थे? ट्रू भक्ति पे। मतलब जो भी आपने भक्ति करनी है, जो भी भगवान की पूजा करनी है, वो क्या करनी है, सच्चे दिल से करनी है, ठीक है। उसके बाद वो क्या थे, कास्टिज्म को नहीं मानते थे, ठीक है ना, डिसबिलीफ इन कास्टिज्म, ठीक है। वो जो थे वो कास्टिज्म को नहीं मानते थे, कि कास्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, कि चाहे कोई लो कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे कोई हाई क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन जो सभी लोग जो हैं वो गॉड की नज़रों में एक ही हैं, बराबर हैं। ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है। वो कहते थे कि गॉड के आगे जो है सब लोग इक्वल है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु के बारे में बात की उन्होंने, कि गुरु जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, कि गुरु जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु ही क्या करता है, हमें सही पाथ बताता है, ताकि हम क्या कर सकें, उस पाथ पे चल के गॉड को अचीव कर सकें। हमें सही रास्ता कौन दिखाता है? गुरु, टीचर, जिसको टीचर हम बोलते हैं, वही क्या करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, ताकि हम क्या कर सकें, गॉड को अटेन कर सकें। इसलिए उन्होंने किसको, गुरु को क्या था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है,
ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते थे, अपोजिशन ऑफ आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति की, जो हम मूर्ति की पूजा करते हैं, जैसे मंदिरों में मूर्ति वगैरह रखी जाती है, घर पे हम मूर्तियां रखते हैं, तो वो क्या करते थे, इसके अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि आइडल वर्शिप जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, मूर्ति की पूजा जो है वो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वो क्या मानते थे, वो क्या कहते थे कि जो हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं इसका मतलब कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं। अगर हमें भगवान की पूजा करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सच्चे दिल से उनकी पूजा करनी चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए। इन सब से जो है हम गॉड को खुश कर सकते हैं, ना कि किसी मूर्ति की पूजा करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, वहाँ जाके प्रसाद चढ़ा दिया, पैसे, वो कहते हैं ये सब नहीं करना, मूर्ति की पूजा जो है वो नहीं करनी, क्योंकि ये सब क्या है, ये तो एक पत्थर की पूजा है। अगर आपने भगवान की पूजा करनी तो आपने क्या करना है, ह्यूमैनिटी से प्यार करना है, मतलब लोगों से प्यार करना है, किसी गरीब की हेल्प कर दी, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद कर दी, ठीक है ना। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो जानवर है, इंसान है, उन सभी के लिए हमारे दिल में क्या होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, हमें क्या करनी, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गई उनकी कुछ टीचिंग्स। आज हम बात करेंगे उनके जो चीफ रिफॉर्मर्स थे। चीफ रिफॉर्मर्स मतलब जो जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को क्या किया, स्प्रेड किया, ठीक है ना। चीफ रिफॉर्मर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के जो मेन रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, कौन कौन थे, मतलब जिन्होंने क्या किया, भक्ति मूवमेंट को ऑल ओवर द कंट्री जो था वो क्या किया, स्प्रेड किया। कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जाके उन्होंने क्या किया, इसको भक्ति भक्ति के बारे में लोगों को बताया कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए, मतलब इन सब के बारे में जब कोई हमें बताता है, ठीक है, दैट इज रिफॉर्मर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामानुजा की। सबसे पहले हुए हैं रामानुजा, ठीक है। इनका बर्थ कब हुआ था, 1018 में CE, ठीक है। कब हुआ था इनका बर्थ, 1018 CE में, ठीक है। किसकी बात करें हम, रामानुजा की। ठीक है, तो रामानुजा कौन थे, रामानुजा जो थे एक बहुत ही बड़े जो थे भक्ति संत थे। ये कौन थे, संत थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, एक मद्रास के पास एक छोटे से टाउन में, ठीक है, मद्रास के पास, जिसको आज क्या बोला जाता है, चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका क्या जन्म कहाँ हुआ था, मद्रास के पास एक छोटे से टाउन में हुआ था, जिसको आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो हमारी सोसाइटी में क्या है, बहुत सारी बुराइयां हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रिलीजन है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी कौन सी थी, कास्ट सिस्टम। सबसे बड़ी कौन सी थी उसमें, कास्ट सिस्टम, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, इन्होंने ये सोचा, मतलब इन्होंने देखा कि हमारे जो सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, और इनको ये लगा कि जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, जैसे बड़े बड़े महात्मा वगैरह हो गए, तो इन्होंने सोचा कि वो जो लोग हैं वो क्या है, वो भूल चुके हैं कि धर्म, जो हमारा धर्म है उसका सही मतलब क्या है। इसी वजह से जो है ये इतनी सारी बुराइयां जो हैं वो हमारी सोसाइटी में हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमने जो हम अलग अलग तरह की सेरेमनीज करते हैं, या ये जो संत महात्मा होते हैं ये कीर्तन वगैरह करते हैं, तो ये सब जो है ये क्या है, बेकार है, ठीक है ना। उस चीज़ को फॉलो करना जिसका कोई बेस ही नहीं है,
वो क्या होती है, वो चीज़ क्या है, बेकार है। वो क्या मानते थे कि गॉड को पाने का सबसे सही तरीका कौन सा है, कि हमें क्या करना है, खुद को भूल जाना है और सिर्फ किससे लव करना है, भगवान से। ठीक है ना। वो क्या बोलते थे कि भगवान को पाने का सही तरीका क्या है, कि हम पूरी दुनिया को जब हम भूल जाते हैं और सिर्फ भगवान ही हमें याद रहते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, गॉड को पा सकते हैं। ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, गॉड को पा सकते हैं। ठीक है। और वो उन्होंने किसका प्रचार किया था, वैष्णविज्म का। किसका, वैष्णविज्म के वो बहुत बड़े क्या थे, प्रचारक थे। मतलब सबसे उनने किस गॉड के बारे में बात की है, लॉर्ड विष्णु के बारे में। किसके बारे में बात की उन्होंने, विष्णु। ठीक है। किसके प्रचारक थे वो, वैष्णविज्म के। ठीक है ना, लॉर्ड विष्णु के। तो वो कहते थे कि हमें क्या करना है, जब हम भगवान विष्णु की सच्चे दिल से भक्ति करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, मोक्ष मिलता है। ठीक है ना। तो वो किसके बारे में बात करते थे, विष्णु भगवान के बारे में। और वो कहते थे कि विष्णु भगवान की जब हम सच्चे दिल से भक्ति करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। और उन्होंने जो अपना जो प्रचार किया, भगवान विष्णु के बारे में जो प्रचार किया, वो उन्होंने संस्कृत का यूज नहीं किया। कौन सी लैंग्वेज की उन्होंने, कॉमन लैंग्वेज में किया था। किस लैंग्वेज में किया था, ठीक है। तो उन्होंने किस लैंग्वेज का यूज किया था, कॉमन लैंग्वेज का। ठीक है। कॉमन लैंग्वेज का यूज उन्होंने क्यों किया था, ताकि लोगों को जो था कि संस्कृत लोगों को समझने में मुश्किल होती है, तो उन्होंने कहा क्यों किया कि कॉमन लैंग्वेज जो है वो क्या होगी, लोगों को उससे जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है ना, कि रिलीजन का सही मतलब क्या है। तो जब हम किसी को उसी की लैंग्वेज में कोई बात बताते हैं तो उसको वो जल्दी समझ आ जाती है। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो बहुत से लोग जो थे उनको फॉलो करने लगे। हजारों के हिसाब से लोग उनको क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। तो उनके जो थे, उनके एक फॉलोअर हुए हैं रामानंद। ठीक है ना, उनके फॉलोअर हुए रामानंद, जिन्होंने क्या किया था, उनका जो मैसेज था, यही कि गॉड को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उनका जो मैसेज था, उन्होंने क्या किया, रामानंद ने उस मैसेज को वाराणसी में क्या किया, स्प्रेड किया। ठीक है ना। ये जो थे ये मद्रास में थे, तो उनके एक फॉलोअर हुए हैं रामानंद, जिन्होंने उनके मैसेज को कहाँ स्प्रेड किया, कहाँ फैलाया, वाराणसी में। ठीक है। अब हम रामानंद के बारे में बात करेंगे कि रामानंद कौन थे। ठीक है। रामानंद का बर्थ हुआ था 1390 सीई में और उनकी डेथ हुई थी 1470 सीई में। ठीक है। ठीक है। तो इनका पूरा नाम था स्वामी रामानंद। ठीक है। तो ये इनका जो बर्थ था, ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, प्रयाग में, जिसको आज हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, प्रयाग में। ठीक है। और ये कौन सी साउथ इंडियन फैमिली से ये बिलोंग करते थे। ठीक है। और इनकी एजुकेशन कहाँ पे हुई थी, बनारस में। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो स्कूल था वो खुद चुना था। इन्होंने अपना स्कूल खुद चुना था। और कौन, वो स्कूल कैसा था, जहाँ पे जो थे हिंदू सोसाइटी के लोअर क्लास के लोग, जो बच्चे जो थे पढ़ने आते थे, लोअर कास्ट के। ठीक है। थे वो हिंदू ही, लेकिन वो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, तो ये भी उन्हीं के साथ जाके पढ़ते थे। ठीक है। मतलब ये साउथ से इनका जो था, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, साउथ से। लेकिन इन्होंने जो अपने विचार थे वो कहाँ पे स्प्रेड किए, कहाँ पे जाके प्रोपगेट किए, वो किए इन्होंने नॉर्दर्न पार्ट में जाके। ठीक है ना, बिलोंग ये साउथ से करते थे, लेकिन नॉर्थ में जाके इन्होंने जो थे पूरा प्रचार किया। ठीक है। ये क्या चाहते थे कि जो हिंदू सोसाइटी है, वो जितने भी इसमें बुरे रीति रिवाज फैले हुए हैं, उनसे क्या हो, उसको छुटकारा
मिल जाए। ठीक है, वो क्या बोलते थे कि भगवान की नज़रों में सभी जो हैं, सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो उनके डिसिपल्स थे, मतलब जो उनके स्टूडेंट्स थे, उन कौन कौन थे, उनमें से कौन कौन थे? एक जो था, एक बार्बर था, ठीक है, एक कॉबलर था, ठीक है, एक जो है वो मशहूर संत हुए हैं कबीर। कबीर भी किसके स्टूडेंट थे? रामानंद के। और एक वुमेन थी पद्मावती। ये जो थे चार इनके फेमस डिसिपल्स थे। ठीक है, एक जो था बार्बर था, एक कॉबलर था, एक फेमस संत कबीर थे, और एक वुमेन थी जिसका नाम था पद्मावती। ठीक है, तो ये रामानंद क्या बोलते थे कि सभी लोग जो हैं गॉड के लिए इक्वल हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड रिफॉर्मर हुए हैं दैट इज नामदेव। उनका नाम था नामदेव। ये 1270 से 1350 सीई तक, इनकी बर्थ जो थी वो 1270 में सीई में हुई और इनकी डेथ जो थी वो 1350 सीई में हुई। ठीक है, ये भी क्या थे? एक भक्ति संत थे, और बाय बर्थ ये क्या थे? वॉशरमैन थे। क्या थे? वॉशरमैन, मतलब धोबी थे। ठीक है ना, तो इनके जो भजन है, इन्होंने क्या किया? बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं। कौन सी लैंग्वेज में? मराठी में। ठीक है, इनके जो भजन है वो कौन सी लैंग्वेज में है? मराठी लैंग्वेज में है। और इनके जो भजन है उनमें क्या है? पूरी तरह से वो किससे भरे हैं? डिवोशन, भक्ति से। मतलब उनमें क्या है? पूरी तरह से वो भगवान की भक्ति में ही उनमें क्या दिखती है? सिर्फ भगवान की भक्ति ही दिखती है। तो इनके जो वो थे वो भजन किस लैंग्वेज में है? मराठी में। ठीक है, और इनके जो भजन है वो इनके फॉलोअर्स जो थे, इनको मानने वाले लोग आज भी जो है इनके भजन गाते हैं। ठीक है, इनकी जो सोच थी उसने क्या किया? जो भक्ति का जो पाथ था उसको इंस्पायर किया। ठीक है ना, उसको इंस्पायर किया, मतलब लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया भक्ति से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग कास्ट के लोग क्या थे? इनके जो फॉलोअर्स थे वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के नहीं थे, वो क्या थे? अलग अलग कास्ट के लोग जो थे इनके फॉलोअर थे, क्योंकि ये भी यही बोलते थे कि हर कोई गॉड के नज़रों में इक्वल है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। तो इसीलिए इनके जो फॉलोअर्स थे वो क्या थे? अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ? 1270 सीई में, और इनकी डेथ कब हुई? 1350 सीई में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चैतन्य की। चैतन्य महाप्रभु, इनका पूरा नाम है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो इनका बर्थ कब हुआ? 1485 सीई में। ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ था? 1485 सीई में। ठीक है, और ये किसके भक्त थे? लॉर्ड कृष्णा के। किसको मानते थे ये? भगवान कृष्ण को। ठीक है, तो और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे बंगाल से। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ? इनका बर्थ हुआ था 1485 सीई में। ये किसको मानते थे? भगवान कृष्ण को। और ये रहने वाले कहाँ के थे? बंगाल के। ठीक है, और ये बिलोंग करते थे ब्राह्मण फैमिली से। ठीक है, ब्राह्मण फैमिली से। ठीक है, ब्राह्मण फैमिली से ये बिलोंग करते थे, और ब्राह्मण फैमिली कहाँ की? बंगाल की। ठीक है, इन्होंने संस्कृत पढ़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इनकी जो शादी थी वो एक संत ही थे, उनकी बेटी के साथ इनकी शादी हुई थी। ठीक है ना, लेकिन 24 जब इनकी एज 24 ईयर्स हुई उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो थी अपनी फैमिली को छोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और ये किसमें क्या ये मेडिटेशन करना इन्होंने, उसके बाद ये मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया,
उसके बाद इन्होंने लॉर्ड कृष्णा के बारे में जो था प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया और भक्ति के प्रचारक ये बन गए, मतलब उसको स्प्रेड करने के लिए ये लग गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी भगवान कृष्णा से रिलेटेड जो थे बड़े सारे भजन गाए हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करते थे, मतलब लोगों को इकट्ठा करके भगवान के भजन जो थे वो गाते थे। जैसे लोग सत्संग वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके फिर ये भगवान के भजन जो थे वो गाते थे। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ गए, इन्होंने कहाँ कहाँ जाके जो थे भगवान कृष्ण के बारे में उनका प्रचार किया। ये बंगाल भी गए। ठीक है, बंगाल के बाद ये बिहार में गए, उड़ीसा में गए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो था इन्होंने कहाँ पे स्पेंड किया, गया में। कहाँ पे स्पेंड किया था इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम, गया में। ऐसे तो इन्होंने ये उसको भगवान कृष्ण की भक्ति को स्प्रेड करने के लिए ये बंगाल में गए, बिहार में गए, उड़ीसा में गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड किया वो किया था इन्होंने गया में। ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स थे, इनको जो मानने वाले लोग थे, उनमें सबसे ज़्यादा कौन थे, मुस्लिम्स थे। ठीक है, इनको कौन, मुस्लिम्स इनको सबसे ज़्यादा मानते थे, और पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट और छोटी कास्ट के जो लोग थे वो भी इनके जो थे बहुत बड़े फॉलोअर्स थे, बहुत ज़्यादा इनको मानते थे। ठीक है, और 1534 CE में क्या हुआ, इनकी डेथ होगी। क्या होगी, डेथ होगी। ठीक है, बर्थ इनकी हुई थी 1485 CE में और डेथ इनकी हुई 1534 CE में। ठीक है, ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, बंगाल के रहने वाले थे, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये किसको मानते थे, लॉर्ड कृष्णा को। जब ये 24 ईयर्स के हुए तो इन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया और ये क्या किया, भक्ति के प्रचार में लग गए। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे गए, जैसे बंगाल में गए, बिहार में गए, उड़ीसा में गए, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने कहाँ पे स्पेंड किया, गया में। ठीक है, और इनके जो फॉलोअर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा कौन थे, मुस्लिम्स थे, और लोअर कास्ट, छोटी कास्ट के लोग जो थे इनके फॉलोअर थे। ठीक है, ये किसके बारे में था, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। उसके बाद एक और हमारे पास चीफ रिफॉर्मर आते हैं, दैट इज तुकाराम। ठीक है, तुकाराम भी जो है एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिन्होंने क्या किया, भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, ये कहाँ पे इनका जो बर्थ था, इनका बर्थ हुआ था देहू विलेज में। कहाँ पे हुआ था, देहू विलेज में। ठीक है, और ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पुणे, जिसको आज हम पूना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनका बर्थ हुआ कब, 1607 CE में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इनका बर्थ, देहू नामक विलेज में। ठीक है, जब इनकी एज 29 ईयर्स की हुई, जब ये 29 ईयर्स के हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो जितनी भी मतलब वर्ल्डली पोजेशन, मतलब दुनिया की जितने भी सुख सुविधाएं होती हैं वो सारी इन्होंने छोड़ दी। ठीक है, और जैसे कि चैतन्य ने किया था, चैतन्य ने भी अपनी फैमिली वगैरह छोड़ दी थी, तो इन्होंने भी क्या किया, जब ये 29 ईयर्स के हुए तो इन्होंने भी क्या किया, अपने सारी जो फैमिली छोड़ दी, जो भी इनकी वर्ल्डली जो इनके पास सुख सुविधाएं थी वो सब क्या किया, इन्होंने छोड़ दी, और ये क्या करने लगे, कीर्तन वगैरह करने लगे। क्या करने लगे, कीर्तन करने लगे, और भगवान के बारे में जो था लोगों को बताने लगे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे वर्सेस जो है वर्सेस गाए हैं, वो भी भजन की तरह ही होते हैं वर्सेस, इन्होंने गाए हैं जिनको मराठी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, अभंगास। क्या बोला जाता है, अभंगास। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे वर्सेस गाए हैं जिनको मराठी लैंग्वेज में अभंगास बोला जाता है। और 1649 CE में क्या हुआ, इनकी डेथ होगी। 1649 CE में क्या हुआ, इनकी डेथ होगी। ठीक है, इनका बर्थ कहाँ पे होता है, देहू विलेज में, जो कहाँ पे है, पुणे के नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, 1607 में इनका बर्थ हुआ था, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 29 ईयर्स की एज में इन्होंने जो थे अपना सारे फैमिली छोड़ दी, सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी, और क्या करने लगे, ये कीर्तन वगैरह में पार्टिसिपेट करने लगे, कीर्तन वगैरह करवाने लगे। ठीक है,
और इन्होंने क्या बहुत सारे वर्सेस लिखे जिनको मराठी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, अभंगास बोला जाता है। और 1649 CE में जो था इनकी डेथ होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो चीफ रिफॉर्मर आती हैं, शी वाज अ लेडी, और उनको सभी जानते हैं, उनका नाम था मीराबाई। ठीक है, मीराबाई का नाम सभी ने सुना होगा। मीराबाई का बर्थ हुआ था 1499 CE में और इनकी डेथ हुई थी 1547 CE में। ठीक है, मीराबाई भी जो है एक बहुत बड़ी भक्ति संत हुई हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, ये क्या थी, राजपूत प्रिंसेस थी। कौन थी ये, राजपूत प्रिंसेस थी। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान की ये रहने वाली थी। ठीक है, और इनकी जो शादी थी वो भी एक बहुत अमीर घर में हुई थी, और वो कहाँ पे हुई थी इनकी शादी, मेवाड़ में। ठीक है, ये भी राजस्थान में है, इनकी शादी कहाँ हुई थी, मेवाड़ में, और बहुत रिच फैमिली में इनकी जो थी शादी हुई थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी अपनी जो जितनी भी सुख सुविधाएं थी इनकी लाइफ में उनको छोड़ दिया, और ये किसकी भक्त बन गई, लॉर्ड कृष्णा की। किसकी भक्त बन गई थी ये, लॉर्ड कृष्णा की। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बहुत सारे जो थे भक्ति के वाले गाने गाए। ठीक है, किसमें, अपने भगवान की प्रेज में, उनकी प्रशंसा में, उनकी तारीफ में इन्होंने बहुत सारे जो हैं डिवोशनल सॉन्ग्स गाए हैं, जिनको क्या बोला जाता है, भजन्स। जिनको किस नाम से जाना जाता है, भजन्स के नाम से जाना जाता है। इनके जो भजन है वो लोग आज भी, आज के टाइम में भी लोग जो है मीराबाई के जो भजन है वो गाते हैं। ठीक है ना, और ये इनके जो सॉन्ग हैं वो पूरे इंडिया में गाए जाते हैं, ऑल ओवर द इंडिया इनके सॉन्ग जो हैं वो आज भी गाए जाते हैं, और उसी श्रद्धा से, उसी भक्ति से गाए जाते हैं जैसे कि मीराबाई गाती थी। ठीक है, और इनके जो सॉन्ग्स है उसमें क्या दिखते हैं, उसमें एक अलग ही अट्रैक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें स्वीटनेस है, बहुत ही, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और एक अलग ही मेलोडी है, मेलोडी होते हैं राग। ठीक है ना, वो मतलब इतने स्वीट हैं कि जब भी लोग उन उन सॉन्ग्स को गाते हैं तो वो मतलब सच्चे दिल से उन उन सॉन्ग्स को, उन भजन्स को उसी उसी श्रद्धा से, उसी भक्ति से वो आज भी लोग जो है उनको गाते हैं। ठीक है,